क्षमा कीजिए महाराज, पर इस खुशी के अवसर पर मैं एक बुरी खबर के साथ आया हूँ। कैसी बुरी खबर? महाराज, आतंकपुर का राजा जिम्बारा कई वर्षों से शैतान और उसकी सेना को आजाद करने की कोशिश कर रहा है और हर बार नाकाम ही हुआ है। कैसा राज? शैतान को अत्रक्ष से आजाद करने का राज। ये अत्रक्ष क्या है? मैं भी नहीं जानता, पर जब मैं यहाँ आ रहा था तब धुनी बाबा बहुत जल्दी में कहीं जा रहे थे। उन्हीं ने मुझे अपने झोले में से एक संदेश निकालकर तुम तक पहुँचाने के लिए कहा। सुंदरबन के पुराने मंदिर में छुपी हुई है, तो हमें जल्दी ही अत्रक्ष की चाबी को ढूंढकर उसे नष्ट कर देना चाहिए। ठीक कहते हो भीम, हमें आज ही सुंदरबन चलना चाहिए। नहीं भीम, जिम्बारा को चाबी का राज हमसे पहले से पता है और इसीलिए चाबी तक भी वो हमसे पहले पहुंच जाएगा। तो हम क्या करें? हमें चाबी की तरफ नहीं, सीधे अत्रक्ष की तरफ जाना चाहिए। वहाँ हम जिम्बारा से पहले पहुंचकर उसे दरवाजा खोलने से रोक सकते हैं। तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो। आज्ञा नहीं भीम, ये मेरा आदेश है कि अब तुम जिम्बारा को हरा कर ही वापस लौटना। जाओ भीम जाओ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। छोटा भीम और कृष्णा वर्सेस जिम्बारा। छोटा भीम और कृष्णा वर्सेस जिम्बारा। अत्रक्ष जाने के लिए हमें किस तरफ जाना चाहिए? यहाँ तो बस इतना ही लिखा है कि अत्रक्ष तक पहुँचने के लिए वियोम पर्वत को पार करना होगा। और हाँ, जब दिन में भी कुछ ना दिखे तभी अत्रक्ष का दरवाजा हमें दिखाई देगा। तुम लोग और अत्रक्ष क्यों जाना चाहते हो? मैं हूँ भीम और ये है मेरे दोस्त कृष्णा, राजू, चुटकी, जग्गू, कालिया और ढोलू भोलू। हम सब ढोलकपुर से आए हैं। दरअसल जिम्बारा नाम के एक राजा के हाथ अत्रक्ष की चाबी लग गई है। हम उसको रोकने के लिए अत्रक्ष जाना चाहते हैं। पर हमें ये नहीं पता कि हम उस दरवाजे को नष्ट कैसे करें, क्योंकि हमने सुना है कि उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। जिम्बारा। मैं आ रहा हूँ, शैतान को आजाद कराने मैं आ रहा हूँ। सूर्य ग्रहण शुरू हो गया है। जल्दी हम सबको ऊपर ले चलो। एम्बिल उड़े सूरज की ओर, हुआ अंधेरा चारों ओर। सबने मिलकर हल्ला बोला, जिम्बारा भागा मंदिर की ओर। जिम्बारा। शैतान, मुझे तुम्हारी सारी शक्तियां चाहिए। अब इस दुनिया पर राज करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। दुनिया पर राज करने से पहले तुझे मेरा सामना करना होगा जिम्बारा। तुम्हारा सामना? जल्द से जल्द मुझे भी ऊपर ले चलो। और हमें भी।
तुम शैतान को खत्म नहीं कर सकते। उसे सिर्फ अतरक्ष में ही कैद किया जा सकता है। पर दरवाजा तो बंद हो चुका है बाबा। भीम, मैं दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूँ। तुम जिम्बारा को दरवाजे के सामने लाओ। छोटा भीम और कृष्णा वर्सेस जिम्बारा, छोटा भीम और कृष्णा वर्सेस जिम्बारा। युद्ध हुआ दोनों में भयानक, धरती और पाताल कांपे सारा। ये लो भीम, लड्डू खाओ और चटनी बना दो इस जिम्बारा की। लड्डू खाके भीम बोला, भीम बोला, देखो तुझ में कितना है जोर, देखो तुझ में कितना है जोर। चक्कू राजू कालिया चुटकी, राजू कालिया चुटकी, मारो करते शोर। मारो करते शोर। चाबी भीम ने तोड़ के फेंकी, जिम्बारा को मारा। छोटा भीम और कृष्णा वर्सेस जिम्बारा। भीम, इस चाबी की शक्ति का इस्तेमाल करो। शैतान को अतरक्ष में वापस लौटने का आदेश दो। शैतान, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि अतरक्ष में लौट जाओ और फिर कभी वापस मत आना। नहीं, शैतान, मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं, तुमने इस बार तो मुझे हरा दिया, पर मैं अपना हिसाब चुकता करने के लिए फिर लौट कर आऊंगा भीम, फिर लौट कर आऊंगा। अरे जिम्बारा कहाँ गया? लौट कर आऊंगा मैं। ये आंबिल तो बड़े ताकतवर होते हैं। मुझे तो लग रहा था कि उस्ताद ढोलकपुर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तुम दोनों अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? हाँ? उस्ताद! मुझे मालूम था कि तुम सब जीत कर ही आओगे। अब तुम मुझे इस सफर की पूरी कहानी सुनाओगे? पूरी कहानी तो मैं नहीं सुना सकता। मेरे घर लौटने का समय जो आ गया है। भीम, मेरी मैया मेरी राह देखती होंगी और इतने दिनों से जो मक्खन मैया ने निकाला होगा वो भी तो मुझे ही खत्म करना है। मक्खन भी खत्म कर लेना, पर टुनटुन मौसी के लड्डू खत्म किए बिना मैं तुम्हें ढोलकपुर से जाने नहीं दूंगी कृष्णा। भीम और कृष्णा वर्सेस जिम्बारा। युद्ध हुआ दोनों में भयानक, धरती और पाताल कांपे सारा। मुझे तो ये जंगल ही खेलने की सबसे अच्छी जगह लगती है। पर हम यहाँ नहीं खेल सकते जग्गू। ये पेड़ बॉल को रोक लेंगे। और बॉल किसी चिड़िया के घोंसले में जाकर लगी तो? थोड़ा और आगे चलते हैं, कोई अच्छी जगह जरूर मिलेगी। ये कितना अजीब पहाड़ है। इसकी चोटी तो मुझे दिख ही नहीं रही है। इस पहाड़ तक तो हम पहले कभी नहीं आए। इस पहाड़ की चोटी इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि वहाँ एक मैदान है और मुझे तो ऊपर कुछ बच्चे खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं। अरे वाह, इसका मतलब हमें खेलने की जगह के साथ साथ दोस्त भी मिल जाएंगे। चलो ऊपर चलकर देखते हैं। हाँ? रुको, ऊपर कुछ गड़बड़ है। ये बच्चे नहीं, ये तो बौने हैं। और ये इन विशाल पंछियों से नहीं लड़ पाएंगे। मैं इनकी मदद करने जा रहा हूँ। डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हम तो तुम्हारी मदद करने आए हैं। हमारी कोई मदद नहीं कर सकता।
जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। अगर तुम इन विशाल पंछियों से लड़ने में हमारी मदद करना चाहते हो, तुम्हें पहले हम में शामिल होना होगा। पर कैसे? तुम्हें एक परीक्षा पार करनी होगी, तभी हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं। मैं तैयार हूँ। इस खेल के नियम बहुत ही आसान हैं। उस दरवाजे के पीछे बंद है एक शरारती जुगनू। जो भी उस जुगनू को पकड़ेगा वही जीतेगा। ये तो बड़ा आसान खेल है। मुकाबला रोक दो। आज तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मुकाबले के साथ साथ हमारा भरोसा भी जीत लिया है। हमें पूरा भरोसा है कि तुम विशाल पक्षियों से हमारी रक्षा कर सकते हो। खुशबू है। अंदर तो चलो भीम, माँ तुम सबको ढेर सारे लड्डू खिलाएगी। लगता है बारिश होने वाली है। हाँ, पर काश बारिश ना हो। गणेश जी का खाना तो रख दिया, अब तुम सब बच्चों की बारी। चुटकी, चलो सबके लिए लड्डू लेकर आते हैं। एक पूरी थाली तो मैं ही खा जाऊंगा। मैं सबके लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। अब मैं कुछ भी नहीं खा सकता। ओह नहीं, ये क्या? बारिश शुरू हो गई। जल्दी बच्चों अंदर चलो, वरना सब भीग जाओगे। सब तैयारियां खराब हो जाएंगी। घबराओ मत चुटकी, जब बारिश रुक जाएगी तब हम एक साथ फिर से सब कुछ ठीक कर देंगे। भीम, आज फिर से तुमने ढोलकपुर को बचा लिया। हमें तुम पर गर्व है। शुक्रिया महाराज। मुकाबला शुरू किया जाए। अब हर प्रतियोगी एक एक करके यहाँ आकर ढोलक बजाएगा। सबसे पहले मैं बजाऊंगा। नहीं मैं बजाऊंगा। नहीं मैं। चेलू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो तीनों मुझसे नहीं बच सकते।
मधुमक्खियों से तो बच गए, पर अब मुझसे कैसे बचोगे? अरे वाह भीम, तुमने तो इन चोरों की खूब धुलाई की। चोर तो पकड़े गए, पर ढोलकपुर के ढोलक को बजाने वाला वादक हमें अब तक नहीं मिला। वादक मिल गया है महाराज। हमारे जग्गू से अच्छा ढोलक और कोई नहीं बजा सकता। तो फिर हो जाए जग्गू। सुबह सुबह नाश्ते में कुछ मजेदार हो जाए। मेरे सारे पैसे कहाँ गए? मेरी होमवर्क की नोटबुक यहीं तो रखी थी, रात भर जागकर पूरा करने के बाद। मेरी सबसे खास गुड़िया कहाँ गई? मेरी वो टाई कहाँ गई? उसे मैं अपने दोस्तों की पार्टी में पहनने वाला था। कहाँ गई? वाह लड्डू, वो भी टोकरी भर के, मजा आ गया। अरे कहाँ गए सारे लड्डू? कल रात यहीं पर तो थे। बस अब और नहीं सहा जाता। भीम मेरा हर खेल खराब कर देता है। करूं तो क्या करूं? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना, अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे। सारे लड्डू बन गए। जग्गू, लड्डू संभालो वरना कोई चोरी कर लेगा। हाँ राजू, आजकल गांव में बहुत चोर घूम रहे हैं। चलो महल चलकर बाकी तैयारियां करते हैं। ये कैसे पंख? जग्गू जल्दी। आप सब लोगों का इस शुभ अवसर पर महल में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और हम तुम्हारे लिए ये तोहफा भी लाए हैं। ये तोहफा तो हम सब मिलकर खाएंगे। फिर तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे लड्डू तो भीम ही खा जाएगा। आज मैं भी इंदुमती को एक अनमोल तोहफा देना चाहता हूँ।
कई सदियों से हम इस पदक की हिफाजत करते हैं और आज इस पदक की जिम्मेदारी मैं इंदुमती को सौंपना चाहता हूँ। मैं इन सबको जोकर बनाकर अपने महल में कैद कर लूंगी। हाँ? ये क्या हो रहा है? चलो चलो शुरू हो जाओ। मनोरंजन करो मेरा मनोरंजन। बाहर निकालो हमें, फिर करते हैं हम तुम्हारा मनोरंजन। तो तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा मनोरंजन करें? तो ठीक है, पेश है असली कलाकार। हाँ, ढोलू बोलू शुरू करो अपना गाना। बस करो, बस करो। अब होगा तुम्हारा असली मनोरंजन। आज हमारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। क्यों ना थोड़ी देर आराम कर ले? हाँ, वैसे भी बाकी सब है ना संभालने के लिए। बहुत थक गया। अकेले अकेले लीजिए उस्ताद, आप भी लीजिए। थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हाँ, वैसे भी बाकी सब है ना संभालने के लिए। भीम अकेले ही संभाल लेगा। क्यों? अब तो मानते हो ना कि ढोलकपुर के बच्चे पहलवानपुर के बच्चों से ज्यादा ताकतवर हैं? क्या आपको नाचना पसंद है? क्या आपको नाचना पसंद है और आप बहुत अच्छा नाचते हैं और आप अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहते हैं? तो फिर अब भी खड़े खड़े ये रेडियो अनाउंसमेंट क्यों सुन रहे हो? भागो और जल्दी से डांस कंपटीशन के लिए रजिस्टर करो। दो जनों की टीम है, भीम और चुटकी की टीम।
आज कितनी शांति है। क्या सब रेस के लिए तैयार हैं? चुटकी, हम सब तैयार हैं। जल्दी से लाइन के पास खड़े हो जाओ कालिया। मैं और इंतजार नहीं करूंगी। मेरी सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम दोनों को मजा आ रहा है? अभी बताता हूँ। बच्चों ने एक साधु का मजाक उड़ाया है। तुमने ये ठीक नहीं किया। अब इसकी सजा भुगतनी होगी। अब तुम और तुम्हारा पूरा गांव हमेशा के लिए डरता रहेगा। गुड़ गुड़ माया, साधु को डराया, दम दम कहना, हमेशा डरते रहना। माँ, क्या हुआ माँ? कुछ तो बताओ। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? चुटकी, सब जाओ यहाँ से। हमें अकेला छोड़ दो। जाओ। ठीक है, जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है ये। भीम और बाकी सब कितना जलेंगे जब हमारी सीक्रेट पिकनिक के बारे में सुनेंगे, है ना ढोलू बोलू? ढोलू बोलू, लड्डू लाओ। कहाँ है लड्डू? तुम दोनों खा गए लड्डू? नहीं उस्ताद। ये किसने किया? उस्ताद, लड्डू चोर। कोई कालिया से लड्डू नहीं चुराता। हमें महल में जाकर राजा इंद्रवर्मा से बात करनी चाहिए। हो सकता है वो इस आसमानी हमले के बारे में हमें कुछ बता सकें। जल्दी चलो। चलो।